हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी 30% जो एएमई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था बाय द ईसीओआर जोन। उसमें पूछे गए एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स जो दूसरा सेक्शन है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जिसके क्वेश्चन आंसर जो पैटर्न था वो एमसीक्यू टाइप था। तो इसमें हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट आया था। फैक्ट्री एक्ट से क्वेश्चन आया था, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट डजंट अप्लाई टू, फैक्ट्री एक्ट कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। पहला ऑप्शन था प्रोडक्शन यूनिट पीयू, वर्कशॉप्स, सीएनडब्ल्यू डिपो एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सीएनडब्ल्यू डिपो। सीएनडब्ल्यू डिपो पर फैक्ट्री एक्ट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है, एज पर HOER आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, लोको पायलट अंडर। तो जो लोको पायलट या फिर गुड्स गार्ड या फिर टीटी बोले तो ये जो हैं ये कॉन्टिन्यूअस कैटेगरीज में आते हैं। 4 कैटेगरी होती है, इंटेंसिव कैटेगरी, एजेंशियल इंटरमिटेंस, एक्सक्लूडेड एंड कॉन्टिन्यूअस। तो इंटेंसिव कैटेगरीज में ऐसे स्टाफ आते हैं जिनका जो वर्क होता है काफ़ी स्ट्रेनुअस होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकली एक्सर्शंस बहुत ज़्यादा थकान भरी जॉब होती है ना। जैसे हो गया सपोज सिग्नलर्स हो गए या टेलीफोन अटेंडेंट हो गए या वायरलेस ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोग इंटेंसिव कैटेगरी में जॉब आती है। एजेंशियल इंटरमिटेंस में ऐसे लोग आते हैं जैसे वेटिंग रूम्स बियरर्स हो गए, गेटमैन हो गए या सैलून अटेंडेंट हो गए, ये एजेंशियल इंटरमिटेंस में आते हैं। एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में जैसे सपोज स्टेनो हो गए, मेट्रॉन सिस्टर्स हो गए या असिस्टेंट सर्जन्स हो गए या सुपरवाइजरी स्टाफ, एसएससीज, जेईज, रेलवे स्कूल स्टाफ, ये सब एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आते हैं। और कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी जो होती है वो रनिंग स्टाफ जैसे लोको स्टाफ हो गया, गार्ड हो गए, ड्राइवर हो गए, टीटीज हो गए, तो ये सब कॉन्टिन्यूअस कैटेगरीज में आते हैं। तो नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस होता क्या है? सब्सिस्टेंस अलाउंस is given during the suspensions, during the when staff or employee suspended or deemed to be suspended under the by the competent authority। तो इस केस में इसको जो सैलरी होती है वो किस फॉर्म में मिलती है? दैट इज सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर्म में मिलती है। तो और सैलरी मिलती कितनी है? हाफ ऑफ एवरेज पे प्लस डीए। नेक्स्ट है इशूइंग मेजर पेनाल्टी। तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो SF5 दिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 5, इफ जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। तो इस केस में अगर जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग है, तो इस केस में पूछा गया है नो पेंशन इज एडमिसिबल, पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेचुइटी विल पेड, ग्रेचुइटी पे की जाएगी, प्रोविजनल पेंशन गिवन, प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी, नीदर पेंशन नॉर ग्रेचुइटी अफेक्टेड। तो इस केस में नीदर पेंशन नॉर ग्रेचुइटी विल बी अफेक्टेड। नेक्स्ट इज मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर विजन ऑफ ASM। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है उसके लिए जो विजन स्टैंडर्ड है वह क्या है? A2। चेयरमैन ऑफ PNM एट जोनल लेवल। तो जोनल लेवल पर PNM का चेयर किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? GM के द्वारा। नेक्स्ट इज गोल्ड पास इज इशूड टू। गोल्ड पास किसको इशू किया जाता है? तो CRB हो गया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, GM, इन तीनों को गोल्ड पास इशू किया जाता है। CRS अंडर द कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो CRS जो होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यह अभी ये जो है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RRB हैज बीन सेटअप टू रिक्रूट। तो RRB जो है 1998 में सेटअप किया गया था टू रिक्रूट द ग्रुप C स्टाफ्स एंड RRC फॉर ग्रुप D स्टाफ। परसेंटेज ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन इन ग्रुप C कैटेगरी। तो ग्रुप C कैटेगरी में जो वैकेंसी रिजर्व है वह कितनी है? वो 3% है। 1% है, 1% फॉर ब्लाइंड, 1% फॉर डीफ एंड 1% फॉर
ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ओके, मतलब बहरा, अंधा और लंगड़ा, इन तीनों के लिए जो है तो 1-1%, तो टोटल मिला के 3% का आरक्षण जो है तो इसमें दिया गया है वैकेंसी में। नेक्स्ट है मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी एज एससी कैंडिडेट इन ईयर्स। तो एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है तो मैक्सिमम 38 ईयर्स परमिसिबल है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी अगर यही पूछता है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है तो 33 ईयर्स परमिसिबल है। ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज कंसेशन अवेलेबल फॉर कैंसर पेशेंट इन रेलवे जर्नी। तो एक तरह से इसको परसेंटेज में भी डिवाइड किया गया है। अगर 75% कंसेशन जो है तो उसे कभी भी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास एसी या चेयर कार में जाता है तो उसे मिलता है, और 100% कंसेशन मिलता है अगर वो स्लीपर और थर्ड एसी में ट्रेवल करता है, तो 100% कंसेशन के लिए वो पात्र है। नेक्स्ट है आरआरबी ईसीओआर लोकेटेड इन सिटी, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ईसीओआर, यह पेपर ईसीओआर का है इसलिए आरआरबी ईसीओआर को पूछा गया है। तो आप सभी अपने अपने जोन के जो आरआरबीज हैं वो कहाँ पे हैं तो उनके बारे में ध्यान रखिए, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आरआरबी ईसीओआर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट इज टायर ऑफ जेसीएम। तो यहाँ पे जेसीएम का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। Joint consultative machinery has 3 tiers. One is national council, other is departmental council and regional council. तो 3 काउंसिल होता है, नेशनल काउंसिल 1, डिपार्टमेंटल काउंसिल 2 एंड थर्ड वाज रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल, थर्ड वाज रीजनल काउंसिल। ओके, सो जेसीएम, बेसिकली जेसीएम का फंक्शन क्या होता है। जेसीएम इज बेसिकली एक तरह से इंटरमीडिएट होता है गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि उसका जो गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच का जो रिलेशन है वो हारमोनियस रहे, और साथ में जो एफिशिएंसी है या आउटपुट है वह हमेशा क्या है बूस्टअप रहे, और एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस जो है वह बूस्टअप रहे। तो इसको मेंटेन करने के लिए जनरली क्या है जेसीएम का ऑब्जेक्टिव है ये। अगर नेशनल काउंसिल की बात करें तो नेशनल काउंसिल को जो चेयर करता है, नेशनल काउंसिल चेयर बाई कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इसको चेयर करता है, और जो डिपार्टमेंटल काउंसिल है वह चेयर होती है बाई चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, या अभी इसको बोले सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, इनके द्वारा चेयर की जाती है। और जो रीजनल काउंसिल है वह जो भी सीनियर है उस रीजन में रेलवे ऑफिशियल्स उसके द्वारा चेयर की जाएगी। तो इस तरह से इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने दिया, और नेक्स्ट वीडियोस में हम फाइनेंशियल रूल से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अगर कोई डाउट हो या फिर कोई ऐसा सेक्शन जिस पर आप वीडियो चाहते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके, तो हम उस पर अगर हमें पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।